गीता का 5वां अध्याय महात्म्य के साथ। सर्व जाच में अंश मम यह पारंपत जान, तुमसे ती वर्णन करूं मुख्य मुख्य प्रधान। हो प्रसन्न श्री कृष्ण जी दिव्य रूप प्रगटाए, चकित होत अर्जुन भयो हाथ जोड़ सिर नाय। देखियो केत आकाश पताल, देखियो केत खड़े जल काल, देखियो कुरुक्षेत्र का साज, लाखों योद्धा घायल राज। अथ 5वां अध्याय संन्यास योग। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आप कर्मों का त्याग और फिर उनसे जुट जाना, कर्मयोग, मुझे दोनों की सलाह देते हैं। इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याणकारक हो वह मुझे बताओ। श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास और कर्मों का योग दोनों ही कल्याणकारक हैं। इन दोनों में कर्म छोड़ने की अपेक्षा उसमें जुटे रहना अधिक कल्याणकारक है। जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं करता, न किसी को चाहता है और न तो सन्यासी है ही, ऐसा निर्द्वंद पुरुष बड़ी आसानी में बंधन रहित हो जाता है। संन्यास और कर्मयोग का अलग अलग मानना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं। दोनों में से एक का भी भली भांति आश्रय लेने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी योगी जिस परम पद को पहुँच जाते हैं, निष्काम कर्म योगी भी उसी पद को प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास की स्थिति प्राप्त करना भी कठिन है। निष्काम कर्मयोग तथा परमात्मा का मनन करने वाला मनुष्य इस स्थिति को सहज में ही पा जाता है। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीरेंद्रिय को वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से बरतने वाला महानुभाव, कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियां सब अपने विषय में विचरती ही हैं, ऐसा समझकर तत्वज्ञानी कर्म योगी देखता, सुनता, पूछता, सूंघता, खाता, चलता, श्वास मन का साथ लेते हैं, वे जीते हुए ही मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और मम है, वे इसमें स्थित हैं। जो पुरुष अच्छी लगने वाली वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय से दुखी नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हो। विषयों के बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एक ही भाव से अवस्थित हुआ पुरुष अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग तो दुख ही उत्पन्न करते हैं। ये भोग अनित्य हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने के पहले से ही काम क्रोध आदि को जीत लेता है, वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख, चैन और आनंद अनुभव करता है, वह योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, आत्मदर्शी, सबसे हित रखने वाले, संशय रहित ज्ञानी मनुष्य पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध आदि से रहित संयमित अंतःकरण वाले ज्ञानी मनुष्यों के लिए चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है। बाह्य विषय भोग को त्याग कर दृष्टि को भोगों के बीच में साध कर श्वास प्रश्वास को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा, भय और क्रोध से रहित मनुष्य जीवन मुक्त होता है। वह मुझे यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोगों का अधिपति और सर्व प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। 5वें अध्याय का महात्म्य। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पिंगल नामी ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट होकर मांस, मछली, मदिरा का खान पान किया करता था। बिरादरी वालों ने उसे निकाल दिया। वह एक राजा के पास नौकर हो गया। वह नित्य प्रति राजा से चुगलियाँ करके धनवान हो गया। उसने अपना विवाह भी कर लिया। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी। वह अपने भर्ता को कहना न माने। एक दिन पिंगल ने अपनी पत्नी को बहुत मारा। पत्नी ने उसे विष दे दिया, जिससे वह मरकर गीध बन गया। कुछ काल बाद वह स्त्री भी मर गई और नाना प्रकार के नरक भोग कर तोती बनी और तोते की स्त्री हुई। एक दिन उसने तोते से पिछले जन्म की बात पूछी। तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन गुरु ने मुझे शाप दे दिया कि तू तोता हो जा, सो मैं तोता बना। अब तू अपने पिछले जन्म की वार्ता कह। तोती ने उससे अपने पिछले जन्म की बात कही। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी कि वहाँ गीध आया।
उसने पहचाना कि इस तोती ने पिछले जन्म में मुझे विष दिया था। वह उसे मारने दौड़ा। तोती आगे को भागी। तोती थक कर शमशान में एक पानी से भरी खोपड़ी में गिरी। गीत पर भी वही पानी के छींटे पड़े। वे दोनों उसी समय मरकर देवदेह को प्राप्त हुए। जब वे धर्मराजपुरी में पहुंचे तो धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गीत, तू पिछले जन्म में कौन था? गीत ने अपने पिछले जन्म की बात कही। फिर कहा, कृपा कर हमें यह बताइए कि हमने अपनी जान में तो कोई पुण्य नहीं किया, फिर हमें देवदेह क्यों प्राप्त हुई? धर्मराज बोले, वह एक साधु का सिर था। वह नित्य गंगा स्नान करके 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी पवित्र थी और उसके स्पर्श से तुम देवदेह को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, जो प्राणी गीता पाठ करते हैं उन्हें मुझसे बिना पूछे वैकुंठ ले जाया करो। 5वां अध्याय समाप्त।